सभी को मेरा हाय और नमस्कार। स्टडी रूम के साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया और इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आज के वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स, यानी हम आज ये सीखने वाले हैं कि हम इंग्लिश में गिनती कैसे करते हैं। हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश में हम नंबर्स को कैसे बोलेंगे और हम कैसे लिखेंगे। आज के वीडियो को हमने 3 भागों में आपकी आसानी के लिए बांटा है। तो सबसे पहले भाग में हम सीखेंगे 1 से 20 तक की संख्या और उसके बाद दूसरे भाग में हम 10 के गुणज सीखेंगे और तीसरे भाग में हम बड़े मूल्यों की संख्याओं को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 1 से 20 तक की संख्या दी गई है, चलिए गिनते हैं। 1 1 O-N-E 1 यानी एक। 2 2 T-W-O 2 यानी दो। 3 3 T-H-R-E-E 3 यानी तीन। 4 4 F-O-U-R 4 यानी चार। 5 5 F-I-V-E 5 यानी पाँच। 6 6 S-I-X 6 यानी छः। 7 7 S-E-V-E-N 7 यानी सात। 8 8 E-I-G-H-T यानी आठ। 9 9 N-I-N-E 9 यानी नौ। 10 10 T-E-N 10 यानी दस। 11 11 E-L-E-V-E-N 11 यानी ग्यारह। 12 12 T-W-E-L-V-E 12 यानी बारह। 13 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 यानी तेरह। 14 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 यानी चौदह। 15 15 F-I-F-T-E-E-N 15 यानी पंद्रह। 16 16 S-I-X-T-E-E-N 16 यानी सोलह। 17 17 S-E-V-E-N-T-E-E-N 17 यानी सत्रह। 18 18 E-I-G-H-T-E-E-N 18 यानी अठारह। 19 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19 यानी उन्नीस। 20 20 T-W-E-N-T-Y 20 यानी 20। तो ये थे हमारे 1 से 20 तक की संख्या। अब हम बढ़ेंगे 10 के गुणज की ओर।
तो यहाँ पे दिए गए हैं 10 के गुणज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20 भी 10 का गुणज ही होता है, परंतु हमने क्योंकि वहाँ 1 से 20 की संख्या पढ़ चुकी थी इसलिए हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट याद रखिएगा 20 भी 10 का गुणज होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 30 30 THIRTY 30 यानी 30। 40 40 FORTY 40 यानी 40। 50 50 FIFTY 50 यानी 50। 60 60 SIXTY 60 यानी 60। 70 70 SEVENTY यानी 70। 70 80 80 EIGHTY 80 यानी 80। 90 90 NINETY 90। तो ये हो गए हमारे 10 के गुणज। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हम ये जानेंगे कि हमने अभी 10 के गुणज क्यों सीखे, वो हमें किस तरीके से अंग्रेजी में मदद कर सकता है। 10 के गुणज हमने दोस्तों इसलिए सीखे क्योंकि 20 के आगे के नंबर हमें, तो ये थे हमारे 10 के गुणज। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे कि हम ये 10 के गुणज क्यों सीखे। 10 के गुणज की मदद से हम बड़े नंबर्स जो होते हैं उन्हें कैसे बोलते हैं और कैसे लिखते हैं वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 के आगे के नंबर इस तरीके से आपको कैसे गिनना है, वहाँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 के आगे के नंबर आप कैसे गिन सकते हैं, ये 10 के गुणज की वजह से ही हम सीख पाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 21, है ना। तो 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 प्लस 1, 20 प्लस 1 हो गया। 20 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम कहते हैं 20 को 20, एंड 1 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम 1 को इंग्लिश में कहते हैं 1। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 क्या हो गया, हम लिख सकते हैं उसे 21, TWENTYONE 21। ये इंग्लिश में नंबर हो गया, तो 21 को हम इंग्लिश में बुलाएंगे 21। इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है 47, क्या दिया गया है 47। तो 47 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 प्लस 7, है ना। 40 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 10 के गुणज में हमने सीखा था कि 40 को हम कहते हैं 40, तो 40 हो गया। और प्लस 7 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं 7, तो 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47, हम कह सकते हैं 40 प्लस 7 इज इक्वल टू 47। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, 40 एंड 7 को एक साथ लिखेंगे तो 47 बन जाएगा, और 47 को हम इंग्लिश में कहेंगे 47। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है 68, है ना। 68 दिया गया है। 68 में 10 का गुणज क्या है, 10 का गुणज है 60, और उसके साथ हम अगर 8 जोड़ेंगे तो बन जाता क्या है 68। तो अब हम इसे 60 प्लस 8 के रूप में देखेंगे। इंग्लिश में 10 का गुणज हो गया 60, तो 60 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 60, हमने सीखा था। और वही 60 प्लस 8 हो गया 68, क्या हो गया 68, SIXTY 60 EIGHT 8। तो हमें 10 के गुणज के साथ इंग्लिश में जो हमारा नंबर है पहले डिजिट वाला, जैसे कि यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 8 हो गया 0 डिजिट वाले, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से 68 बन गया हमारा। हम 68 को इंग्लिश में कहेंगे 68। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि यहाँ पे दिए गए नंबर्स को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। सबसे पहला नंबर है हमारा 33। 33 के 10 का गुणज क्या है? 33 के 10 का गुणज है 30। क्या है? 30। तो 30 हो गया 10 का गुणज। अब यहाँ पे 30 के साथ क्या है? 3। हमें 3 जोड़ना है यहाँ पे। तो 3 को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? 3। ठीक है, तो हमारा नंबर इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे इसे? अब 33 को हम बोलेंगे 33। क्या कहेंगे हम? 33। इसी तरीके से हमारा दूसरा यहाँ पे नंबर दिया गया है 46। तो 46 को के 10 का गुणज क्या है? 46 के 10 का गुणज है 40। 40 को इंग्लिश में हमने क्या बोलना सीखा था? हम 40 को कहते हैं 40। क्या कहते हैं हम? 40। तो 40 के साथ यहाँ पे नंबर दिया गया है 6। 6 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम इंग्लिश में उसे कहते हैं 6। तो यहाँ पे हमारा इंग्लिश कैसे की संख्या क्या हम बोलेंगे इसे? इंग्लिश में हम 46 को बुलाएंगे 46। क्या बुलाएंगे? 46। इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा नंबर दिया गया है 57। 57 को हम इंग्लिश में क्या बुलाएंगे? अब ये देखेंगे। 57 के लिए 10 का गुणज क्या है? 50। 50 को हमने इंग्लिश में क्या बोलना सीखा था? हमने सीखा था कि 50 को हम इंग्लिश में बोलते हैं 50। ठीक है, तो 50 के साथ यहाँ पे अब क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है 7। 7 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं 7। तो 50 + 7 कितना हो गया? हम इंग्लिश में से क्या बुलाएंगे 57 को? हम कहेंगे 57। क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे 57। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चौथा नंबर दिया गया है दोस्तों 68। 68 को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ये थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, पर हम इसे फिर से आजमा के देखते हैं। 68 में 10 का गुणज क्या है? 60। 60 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 60। क्या कहते हैं? 60। तो अब इसके साथ क्या दिया गया है? 8 दिया गया है यहाँ पे। तो 8 को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 8। क्या कहेंगे हम? हम कहेंगे 8। तो 60 + 8 कितना हो गया? 60 + 8 हो गया 68। क्या हो गया? 68। तो इंग्लिश में हम 68 को कहेंगे 68। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है 71। तो 71 को हम हिंदी में 10 का गुणज क्या होता है? 71 का 10 का गुणज हो जाता है 70। तो 70 को हमने इंग्लिश में क्या बोलना सीखा था? हमने 10 के गुणज में 70 को बोलना सीखा था 70। ठीक है, तो 70 के साथ यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। तो 1 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1 को हम बोलते हैं 1। तो ये क्या बन गया हमारा? 71। तो इस तरीके से इसे हम इंग्लिश में कहेंगे 71। 71 हो गया 71। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है 80। 80 को हमने 10 के गुणज में क्या बोलना सीखा था दोस्तों? हमने बोलना सीखा था 80। तो EIGHTY 80। यहाँ पे तो 0 दिया गया है, 0 को हम कहते हैं 0, पर हम यहाँ पे 0 नहीं, अलग सा 0 ऐड नहीं करेंगे, हम इसे कहेंगे 80। ठीक है, अब आखिरी संख्या है यहाँ पे हमारा 99। तो दोस्तों 99 को हम कैसे बोलेंगे? 99 के 10 का गुणज है 90। 90 को हमने इंग्लिश में क्या बोलना सीखा था? हमने सीखा था 90। क्या सीखा था? 90। NINETY 90। तो अब 90 के साथ हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे 9 दिया गया है। 9 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 9 को हम इंग्लिश में कहते हैं 9। तो यहाँ पे NINE 9 आ गया।
तो 90 प्लस 9 को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 99। तो हमारा 99 इंग्लिश में कहलाएगा 99। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अंग्रेजी में बोलना सीखना होगा। इंग्लिश में नंबर्स कैसे बोलते हैं ये आप सीख सकते हैं इस तरीके से। तो अब हम आगे बढ़ेंगे बड़े मूल्यों की संख्याओं की ओर। यहाँ पे हम बड़े नंबर कैसे गिनते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पे 100। यहाँ पे कितने शून्य हैं? 2 शून्य हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं 100। क्या कहेंगे हम? 100। ONE 1 यानी एक, और यहाँ पे क्योंकि 2 शून्य है तो इसे हम 100 कहते हैं। HUNDRED 100। ठीक है। अगर 3 शून्य हुए तो 1000 हुआ। 1000 को हम इंग्लिश में कहेंगे 1000। ONE 1 THOUSAND 1000। वैसे ही यहाँ पे 4 शून्य हैं। 4 शून्य हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे ये 10,000 हो गया। तो इसे हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? हम कहेंगे इसे 10,000। TEN 10 THOUSAND 10,000। वैसे ही यहाँ 5 शून्य हैं। ये 1 लाख हो गया हमारा। 1 लाख को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे 1 लाख। ONE 1 LAKH लाख, 1 लाख। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं ये हो गया 10 लाख क्योंकि यहाँ पे 6 शून्य हैं, है ना? तो इसे हम कहेंगे 10 लाख। TEN 10 LAKH लाख, 10 लाख। उसी तरीके से यहाँ पे 7 शून्य हैं और ये कहलाएगा 1 करोड़। तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे 1 करोड़। तो ये हो गया ONE 1, फिर हो गया CRORE 1 करोड़। ओके। तो दोस्तों अब जब हम ये सीख चुके हैं आगे बढ़कर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि बड़े नंबरों की गिनती कैसे करेंगे। ठीक है। तो बड़े नंबरों को जब हम लिख रहे होते हैं अंग्रेजी में तो हम उन्हें कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसका नियम ये है, सबसे पहले अगर 3 अंक के नंबर है तो हम उनमें 100 के बाद 10 का गुणज लगाते हैं और उसके बाद हम एंड लिखते हैं, AND एंड, और उसके बाद हम संख्या कहकर गिनते हैं। ठीक है। उसके बाद की संख्या जो है उसे हम कहकर गिनेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पे पहला उदाहरण के लिए दिया गया है 101। तो 101 में 100 है ना? तो उसे 100 को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 100। तो यहाँ दिया गया है 100। उसके बाद 100 के बाद क्या है? 1 लिखा है तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 को हम इंग्लिश में कहते हैं 1। तो ये बन जाएगा हमारा 101। ठीक है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश में कहेंगे इसे। अब आगे बढ़ते देखते हैं। यहाँ पे 201 दिया गया है तो 200 को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? यहाँ पे क्योंकि 2 दिया गया है तो हम 2 लिखेंगे। तो 200 बन गया ये हमारा। ठीक है। 200 लिखने के बाद उसके साथ हम जोड़ेंगे, यहाँ पे दिया गया अंक है 1। तो 1 को हम 1 कहते हैं तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया 201। क्या बन गया ये हमारा? 201। तो 201 को हम कहेंगे 201। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बड़े नंबरों को गिनने का तरीका जानेंगे। यहाँ पे 100 दिया गया है, 100 वाले नंबर दिए गए हैं, है ना? 3 अंक है यहाँ पे। तो अब इन नंबरों को हम कैसे गिनेंगे? हम सबसे पहले 100 के बाद 100 का गुणज को लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड डालकर जो संख्या है उसे कहकर गिनेंगे। ठीक है। तो देखते हैं इनका उदाहरण। यहाँ पे सबसे पहला हमारा दिया गया है 101। तो 101 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 101 में 1 है खाली तो यहाँ पे हो गया 100। क्या हो गया यहाँ पे? 100। 100 को हम 100 कहते हैं इसलिए यहाँ 100 हो गया। और इसके बाद जो संख्या है वो है 1। 1 को हम कैसे लिखते हैं? हम उसे लिखते हैं 1। तो 100 प्लस 1 हो गया 101। क्या हो गया? 101। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा 201। तो 201 को दोस्तों हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे?
100 का गुणज क्या हो गया यहाँ पे 200, तो 200 को हम लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे हम 200, प्लस हम यहाँ पे नंबर हमें संख्या दी गई है 1, तो हम यहाँ पे 200 प्लस 1 लिखेंगे, तो ये हमारा बन गया 201। क्या बन गया ये हमारा 201। सो 201 को हम कहेंगे 201। ठीक है। तीसरा उदाहरण यहाँ पे है 311 का। तो 100 का गुणज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 100 का गुणज हो गया 300। तो 300 को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हम यहाँ पे लिखेंगे 300। क्या लिखेंगे हम 300, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा गया है, 3 को हम इंग्लिश में कहते हैं 3, तो यहाँ बन गया 300। और इसके बाद यहाँ पे संख्या दी गई है 11। 11 को हम कैसे लिखते हैं, हम 11 को इंग्लिश में बोलना सीखे हैं 11, तो हम क्या लिखेंगे 300 प्लस 11, तो ये हमारा बन गया 311। क्या बन गया ये हमारा 311। 311 को हम कहेंगे 311। ठीक है। तो दोस्तों ये हम सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बड़े नंबरों को यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 अंक दिए गए हैं। ठीक है। तो जानते हैं 1000 के बाद जो नंबर आते हैं उन्हें कैसे इंग्लिश में बोलेंगे। हम उसमें 1000 का गुणज लगाएंगे और उसके बाद हम 100 का गुणज लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम एंड लिखकर उसके बाद वाली जो संख्या होती है उन्हें गिनेंगे। ठीक है। डरिए मत दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे पहला उदाहरण दिया गया है 1001। तो 1000 को हम इंग्लिश में क्या बोलना सीखे थे, हम बोलना सीखे थे 1000, है ना। तो यहाँ पे हो गया, लिखेंगे हम 1000। उसके साथ यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 100 का गुणज तो कुछ नहीं दिया गया क्योंकि 2 शून्य है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 को गिनेंगे। तो यहाँ पे 1 को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1, तो यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया हमने। तो ये हमारा बन गया 1001। क्या बन गया ये 1001। तो 1001 को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इंग्लिश में कहेंगे 1000। यहाँ पे वैसे ही दिया गया है 1234। क्या दिया गया है 1234। तो यहाँ पे 1000 का गुणज क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया गया है तो हम लिखेंगे 1000। वैसे अगर यहाँ 2 दिया गया होता तो हम लिखते 2000, और 3 दिया गया होता तो हम लिखते 3000, पर यहाँ पे क्योंकि 1 दिया गया है तो हम लिखेंगे 1000। उसके बाद हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 100 का गुणज देखते हैं क्या है, यहाँ पे 100 का गुणज है 200। 200 को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हम लिखेंगे 200। तो यहाँ पे हो गया प्लस 200, प्लस हम यहाँ पे 10 का गुणज देखते हैं। यहाँ पे 10 का गुणज क्या है 30। 30 को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 30। हमने लिखना सीखा था 30, है ना। तो 30 लिखने के बाद उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आखिरी संख्या है हमारा 4, तो यहाँ पे प्लस 4 लिखेंगे। इंग्लिश में 4 को कहेंगे हम 4। तो ये हो गया 1234। क्या हो गया ये हमारा 1230। तो दोस्तों इस तरीके से हम नंबर्स इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं, बड़े मूल्यों को भी लिखना हम सीख सकते हैं। इनका प्रयास ज़रूर करिएगा, हार मत मानिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। पाठ के अंत में क्योंकि हम आ चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे आज के वोकैब्युलरी की ओर, यानी शब्दावली की ओर। आज के हमारे नए शब्द हैं, सबसे पहला है स्लो, SLOW, स्लो। स्लो का अर्थ है धीमा। तो धीमा से हम क्या वाक्य बना सकते हैं, धीमा से हम बना सकते हैं वाक्य टर्टल्स आर स्लो, यानी कछुए धीमा चलते हैं। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा शब्द है हमारा आज का लाइक, LIKE, लाइक, यानी पसंद करना। ठीक है। इससे क्या वाक्य बन सकता है दोस्तों, इससे हमारा वाक्य बन सकता है I like food, यानी मुझे खाना पसंद है। ठीक है। तीसरा है बल्ब, BUL, इससे हम वाक्य बना सकते हैं The bulb in my room is not working। क्या बनाएंगे हम, The bulb in my room is not working। इसका अर्थ हो गया मेरे रूम का बल्ब काम नहीं कर रहा है। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य है दोस्तों, यहाँ पे आज का चौथा शब्द है हमारा विलेज। VILLAGE, विलेज। विलेज का अर्थ क्या हो गया? गांव। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? हम कह सकते हैं रमेश वेंट टू द विलेज, यानी रमेश गांव गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उदाहरण के लिए मैंने कहा दिया रमेश वेंट टू द विलेज, आप इससे कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा शब्द है हमारा एनर्जी। ENERGY, एनर्जी। एनर्जी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एनर्जी का अर्थ है ताकत यानी शक्ति। तो इससे हम क्या वाक्य बना सकते हैं? उदाहरण के लिए हम बना सकते हैं मिल्क गिव्स यू एनर्जी। क्या है? मिल्क गिव्स यू एनर्जी। मिल्क गिव्स यू एनर्जी का अर्थ है मिल्क से यानी दूध से शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज की शब्दावली के 5 नए शब्द। अब हम आगे बढ़ेंगे वाक्यों की ओर। हम नए वाक्य सीखेंगे। पहला वाक्य है आज का, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। दोस्तों, इट इज रेनिंग का अर्थ है बारिश हो रही है। क्या है अर्थ इसका? बारिश। आज का दूसरा वाक्य है आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्या है? आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। इसका अर्थ हो गया मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आगे बढ़कर नए वाक्य देखते हैं अब हम। तीसरा वाक्य है आज का, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो यहाँ पे अर्थ हो गया इसका अंग्रेजी मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा वाक्य है आज का, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। क्या है? आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। इसका अर्थ हो गया मैं एक मेहनती इंसान हूं। पांचवा और आखिरी वाक्य आज का है, आई हैड राइस फॉर लंच। आई हैड राइस फॉर लंच। तो इसका अर्थ हो गया मैंने दोपहर को खाने में चावल खाया। क्या हो गया? मैंने दोपहर को खाने में चावल। तो दोस्तों, आज के हमारे शब्दावली के नए शब्द हमने सीख लिया और हमने ये नए वाक्य भी सीख लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अभ्यास की ओर। तो ये है हमारा आज का अभ्यास। हमें इन नंबरों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करनी है। तो हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो मैं पहला नंबर आपको करके बता देती हूँ, इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स को भी बोलना सीखना होगा। ठीक है, तो पहले नंबर की ओर देखते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिया गया है 184। तो 184 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? 100 में हो गया 100 का गुणज क्या है? 100 है ना। तो उसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? 100। 100। अब इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? यहाँ पे 84 दिया गया है। 84 को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ 10 का गुणज देखेंगे। यहाँ पे 10 का गुणज दिया गया है 80। तो 80 को हम इंग्लिश में क्या बोलना सीखा था हमने सीखा था उसे बोलना 80। तो हम यहाँ लिखेंगे 80। ये हो गया 100 प्लस 80। और यहाँ पे आखिरी संख्या क्या दी गई है? 4। 4 को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम कहते हैं 4, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? 100 प्लस 80 प्लस 4। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 100 and 84। ये हम बोलेंगे इसे 184। तो 184 को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? 180। आखिरी वाले में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, इसलिए मैं ये आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यहाँ पे दिया गया है 8,78,888, है ना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम सबसे पहले लाख का गुणज देखेंगे। यहाँ पे 8 लाख दिया गया है ना। तो 8 लाख को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लाख का गुणज में हम लिखेंगे 8 लाख, है ना।
EIGHT 8 लाख LAKH लाख 8 लाख और जोड़ेंगे यहाँ पे 10,000 का गुणज क्या दिया गया है, यहाँ पे 80 दिया गया, 80,000। तो 80,000 को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 80,000 EIGHTY 80 THOUSAND 1000 8 लाख 80,000। अब हम यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 1000 का गुणज क्या है, सॉरी 100 का गुणज क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है 800, यहाँ पे 800 है तो 800 को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हमने 100 के गुणज में सीखा था, तो हम 800 को लिखेंगे 800 EIGHT 100 HUNDRED 800। इसके बाद फिर से हम एक और बार जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 का गुणज देखेंगे 80 दिया गया है ना, 800 तो 80 दिया गया है, यहाँ पे 80 को हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हम लिखेंगे 80 EIGHTY 80, ठीक है। और उसके बाद आखिरी संख्या हमारी यहाँ पे दी गई है 8, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, 8 को इंग्लिश में कहेंगे हम 8। तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या बन गया, इंग्लिश में हम इसे कैसे बोलेंगे, 8,80,888। लिख के देखते हैं, लंबा है थोड़ा, 8,80,000 चलिए लिख के देखते हैं इसे, हम लिखेंगे 8,80,000 800 and 88। ये हो गया 8,80,888, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं वो प्रयास जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा अभ्यास है, इसमें हमें नंबरों को लिखने की कोशिश करनी है। मैं पहला आपको करके बताऊंगी और बाकी आपको खुद करना है अभ्यास के तौर पर, ताकि आपकी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वो मजबूत से लिखेंगे। 70 को हिंदी में हम कहते हैं 70, 70 को हम फिर उसके बाद दूसरा है 1, 70 और इसको हम तो दोस्तों हमारा सबसे पहला नंबर यहाँ पे है 71। 70 10 के गुणज में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 आएगा है ना, और उसके बाद 1 को हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 1, तो ये हमारा बन गया 71, ठीक है। इसी तरीके से बाकी को भी आप प्रयास करिएगा, ये आपके लिए बहुत ही। तो इस अभ्यास के साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द